वहीं ग्वालियर में सड़कों की बदहाली बरकरार है। अब सिटी सेंटर की सड़क ध्वस्त हुई है। पटेल नगर की सड़क में गड्ढा हुआ है, 2 फीट का गड्ढा हुआ है। आज ही प्रभारी मंत्री ने सड़क का जायजा लिया था और ये तस्वीरें जहां पर सड़क में 2 फीट का लगभग गड्ढा हुआ है। तो बदहाली लगातार देखने मिल रही है। बारिश का दौर जारी है मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में और इस बीच सड़क इस तरह से खस्ता हाल है, बदहाल हैं। और आपको बताएं, आज ही प्रभारी मंत्री ने यहां का दौरा किया था। वहीं कटनी में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। निचली बस्तियों में पानी घुसा है। जिला प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। निचले इलाकों के लोगों को दूर जाने की सलाह दी गई है। सिलौड़ी गांव में जलभराव की स्थिति भी देखने मिली है। तो कटनी में भी लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों में लोगों को अलर्ट रहने की और दूर जाने की सलाह दे दी गई है प्रशासन की ओर से। लेकिन कई गाँव ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, गांव में जल भराव की स्थिति देखने मिल रही है। बारिश से दरअसल नदी नाले उफान पर हैं और लोगों को भारी परेशानियों का यहां सामना करना पड़ रहा है। निचले इलाकों में लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है प्रशासन ने और इसी के साथ बाढ़ वाले क्षेत्रों से दूर जाने की सलाह भी प्रशासन की ओर से दी गई है। ये है स्थिति कॉलेज रोड। और खबर डिंडौरी से, जहां साकुल नदी उफान पर चल रही है। बाढ़ग्रस्त पुल को पार कर रहे लोग जान जोखिम में डालकर लोग ये पुल पार कर रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन ने यहां पर कोई इंतजाम नहीं किए हैं। करीब 6 गांव के लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं और ये देखिए आना जाना लोग किस तरह से कर रहे हैं। ये बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहा है, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पर किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं किए हैं। बाढ़ग्रस्त पुल है ये, जिसे लोग पार कर रहे हैं। और डिंडौरी में भी साकुल नदी उफान पर है। प्रशासन की लापरवाही से खतरा गहरा गया है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। बाढ़ग्रस्त पुल पर कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। हर बारिश में पुल टूटता है। गांवों का संपर्क टूट गया है। कई क्षेत्रों से ग्रामीणों की मांग है कि बड़े और सुरक्षित पुल का निर्माण यहां पर कराया जाए। तो ये बाढ़ग्रस्त पुल को लोग इस तरह से पार कर रहे हैं और मांग भी की है ग्रामीणों ने कि यहाँ पर बड़े पुल का निर्माण कराया जाए, क्योंकि हर साल बारिश में इसी तरह की स्थितियां देखने मिलती हैं। और हमारी आपसे यही अपील है कि अगर इस तरह का मंजर है तो कृपया पुल पार न करें। वो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है इस दौरान, तो इसलिए आपकी सावधानी बेहद जरूरी है। प्रशासन ने यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं किए हैं। ग्रामीणों ने इस तरह का आरोप भी लगाया है और मांग की है कि बड़ा पुल यहां पर बनाया जाए, जिसके चलते बारिश में समस्याओं का सामना ग्रामीणों को ना करना पड़े। वहीं अगली बड़ी खबर भी डिंडौरी से, जहां बारिश ने परेशानी बढ़ाई है। कई इलाकों में पानी भर गया है। मकान पर 4 फीट तक पानी भरा है। मकान में घर में भरे पानी में नहाते नजर आए बच्चे। मामले का वीडियो भी सामने आया है। तो लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बारिश लगातार हो रही है, नदी नाले उफान पर है। लोगों के घरों में भी अब जल प्रवेश हो गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, बच्चे इस पानी में नहाते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बड़ा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि पानी का बहाव तेज है और क्षेत्र में इस तरह से लोगों के घरों में भी अब पानी भर गया है और उसी पानी में गोता लगाते बच्चे नजर आ रहे हैं।
और वहीं डिंडौरी में कार चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बाढ़ ग्रस्त दुधिया नाले को कार चालक जान जोखिम में डालकर पार करने की कोशिश करता दिखा, लेकिन तेज बहाव के बीच कार गड्ढे में फंस गई। हालांकि ट्रैक्टर के सहारे कार को निकाल लिया गया। गनीमत ये रही कि किसी तरह की जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। तो ये तस्वीर आप देखिए, कार चालक की बड़ी लापरवाही थी। अगर पुल में पानी है, बाढ़ग्रस्त नजर आ रहा है पुल, तो उसको पार करने की क्या जरूरत थी। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को कोई जनहानि इस हादसे में इस तस्वीर के माध्यम से नहीं हुई है। तेज बहाव था और बीच गड्ढे में ये कार जरूर फंस गई थी, लेकिन ट्रैक्टर की मदद से कार को बाहर निकाला गया। लेकिन ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। वहीं जबलपुर में भी झमाझम बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। नदी नालों में पानी भर गया है और ऐसे में नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। परियट नदी में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक बह गया। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ने तैरकर अपनी जान बचा ली। बरेला और कुड़म थाने की सीमा पर यह हादसा हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची जो कि जांच कर रही है। जबलपुर के ग्राम सलैया का ये मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ट्रक पानी में पूरी तरह से समाता हुआ नजर आ रहा है। गैस सिलेंडर से भरा ये ट्रक था जो कि पानी में समा गया, लेकिन ड्राइवर ने किसी तरह से तैरकर अपनी जान बचा ली। नदियां उफान पर चल रही हैं, बहाव तेज है और ऐसे में वाहनों को भारी परेशानियों का सामना आने जाने में करना पड़ रहा है। वहीं सिवनी में झमाझम बारिश हुई है। 14 घंटे से लगातार बारिश का दौर देखने मिल रहा है। जनजीवन इसके चलते अस्त व्यस्त हो गया। नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। ग्रामीण सड़कें और मुख्य मार्ग जलमग्न हो गए हैं। रेलवे अंडरब्रिज में पानी भरने से यातायात ठप हुआ है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे और बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये सिवनी की तस्वीरें हैं जहां पर हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। झमाझम बारिश का दौर बीते 14 घंटे से लगातार सिवनी में जारी है, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। नरसिंहपुर में झमाझम बारिश हो रही है और उमर नदी और दतला नाला उफान पर चल रहे हैं। श्रीनगर से दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया। उमरिया मार्ग पर अधूरा पुल अब मुसीबत बन गया है। 2 साल से इस पुल का निर्माण कार्य अटका हुआ है। जिले की सभी नदियां खतरे के निशान के ऊपर चल रही हैं। ऐसे में लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अधूरा पुल हर बारिश में इसी तरह से मुसीबत खड़ी करता है लोगों के लिए। कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। नरसिंहपुर में झमाझम बारिश का दौर देखने मिल रहा है। पिछले 24 घंटे से नरसिंहपुर जिले में हो रही झमाझम बारिश से नदियां अपने रुद्र रूप पे चल रही। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जंगल में अधिक बारिश होने के कारण यह नदी किस तरीके से उफान पे चल रही है और जनजीवन पे चल रहा है। बता दें आपको कि 24 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है। इसमें नरसिंहपुर ही नहीं, पूरा जिला बारिश की चपेट में है। जैसे नदी नालों ने रुद्र रूप। वहीं शिवपुरी से खबर, जहां आसमान से बिजली गिरी। करेरा में आसमानी आफत देखने मिली। बगीचा धाम के मंदिर शिखर पर बिजली गिरी। मंदिर का शिखर क्षतिग्रस्त हो गया है। तो आसमान से वज्रपात हुआ और मंदिर का शिखर क्षतिग्रस्त हो गया है। छतरपुर के नंबर 1 के मिडिल सेक्शन में बारिश का पानी कक्षाओं की छत से टपक रहा है। 6वीं से 8वीं तक के छात्र भीगते हुए पढ़ाई करने को मजबूर हैं। मिड डे मील कक्ष में भी पानी भर गया है। जल निकासी की व्यवस्था न होने से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। मामले पर कलेक्टर ने प्रिंसिपल और जिला शिक्षा अधिकारी को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। हम लोग ताला लगा के चले गए और जब सुबह आते गए रजिस्टर रखी पूरा गीला रहता, तो बस हम लोग का ये बार बैठ के छोड़ दीजिएगा, घर जाते हैं।
जी। या फिर बाहर कुछ भी डाल देते हैं। और मैडम 8वीं और 7वीं की क्लास में भी पानी आ रहा है। बच्चे भी यहाँ वहाँ घूमते हैं, यहाँ बैठते हैं, टेबल यहाँ उधर, मतलब